नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आप देख रहे स्टडी विद अर्जुन ढाका। दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। नंबर 3, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका। ऑप्शन है, के.जी. बालकृष्ण, वी. रामास्वामी, सौमित्र सेन, स्वतंत्र कुमार। तो सही उत्तर है वी. रामास्वामी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है। ऑप्शन है, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल को, उच्चतम न्यायालय को। तो सही उत्तर है, व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कितने प्रकार की अपीलें दायर की जा सकती हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 7। सर्वोच्च न्यायालय के सामने कितने प्रकार की अपीलें दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी? ये अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134। ये 3 प्रकार की होती है। इसमें संवैधानिक क्षेत्राधिकार, दीवानी अपील और फौजदारी अपील, ये 3 अपीलें होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ऑप्शन है, इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी सावधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। ऑप्शन है, एम हिदायतुल्ला, ए एम अहमदी, ए एस आनंद, पी एन भगवती।
तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 PN भगवती। संसद में महाभियोग की कार्रवाई आरंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, नहीं सॉरी रिपीट नहीं हुआ। ऑप्शन है वी रामास्वामी, सौमित्र सेन, PD दीनकरन और C पद्मनाभन। तो सही उत्तर है PD दीनकरन। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कितने प्रकार की अपील दायर की जा सकती है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है केंद्र राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? ए इसकी परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपील अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी स्वाधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 11, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति थे? प्रश्न रिपीट हुआ, PN भगवती। अंतिम प्रश्न है संविधान 99वां संशोधन अधिनियम किसके संबंध है? ऑप्शन है सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, तीसरा है जनगणना 2011 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, नंबर 4 राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमाकरण। 99वां संविधान संशोधन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। धन्यवाद मित्रों।